मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और मैं हूं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरों और मामलात के साथ शफ़क़त अमीर संधू एडवोकेट। शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो है उसमें समाअत हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन ने जेआईटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कहानियां आप सुना रहे हैं और ये कहानियां हम नहीं सुनेंगे, बहुत अहम मामला है और इतनी अहमियत के मामले को हम बेनतीजा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जेआईटी रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे मामलात सामने आए हैं जिसके मुताबिक वक्त को टाला जाना जो है वो महसूस किया है अदालत ने कहा है कि आप मुसलसल एक ही बात शुरू दिन से कर रहे हैं कि शवाहद तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि जेआईटी पेश करने वालों ने ये कहा कि हम कीनिया गए हैं, लेकिन कीनिया की हुकूमत ने हमें रसाई नहीं दी अहम शवाहद तक और ना ही लैपटॉप और मोबाइल फोन जो है वो हमारे हवाले किए हैं, जिसे मुस्तरद करते हुए अदालत ने यह कहा है कि हम आपको 1 महीने का मजीद टाइम देते हैं। इस 1 महीने के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा से मदद ली जाए और उस मदद के तहत जो है सारी तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए और इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ के खिलाफ इतनी एफआईआर मुल्क भर में दर्ज करवाई, जिनकी वजह से वो मजबूर होकर मुल्क छोड़ने पर जो है वो तैयार हुए, मुल्क से वो गए। फिर उनकी लाइफ जो है वो रिस्क में हुई और उन्हें यूएई के अंदर ठहरने से भी रोक दिया गया और उन्हें कीनिया जाना पड़ा, जहां पर उनका जो है वो बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। उनकी अहलिया ने यानी अरशद शरीफ की अहलिया ने अदालत से ये दरखास्त की कि जो अभी तक की अबूरी रिपोर्ट है वो उन्हें उसकी कॉपी दी जाए, ताकि वो देख सकें कि मामला जो है वो किस सिमत में जा रहे हैं, जिससे जो है वो मना कर दिया चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त अबूरी रिपोर्ट देना जो है वो तफ्तीशी अमल पर जो है असरअंदाज हो सकता है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उस शख्सियत को या उन शख्सियात को छुपाया जा रहा है जेआईटी की जानिब से, जिन्होंने एफआईआर कराई अरशद शरीफ के खिलाफ, जो कि बेसिक रीजन है अरशद शरीफ जैसे नडार बेबाक और वोकल सहाफी की मुल्क छोड़ने पर जिन चीजों ने मजबूर किया वो एफआईआर ही है और उन एफआईआर के मुद्दयान तक जो है वो दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। यानी वो लोग जो कहते थे कि हमारा हक मजरू हुआ या हमारे जज्बात मजरू हुए और लिहाजा अरशद शरीफ के फलां फलां मामलात जो है उनके खिलाफ जो है वो फौजदारी मुकदमात कायम किए जाए, अब वो लोग सामने आने से कतरा रहे हैं या जानबूझकर उन्हें सामने नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि वो पपेट्स हैं। वो लोग एफआईआर नहीं कराया करते। इन मामलात के अंदर होता क्या है कि आप अपने डिमीज को आगे करते हैं और थानेदारों को हुक्म जाता है तो वो एफआईआर दर्ज हो जाती है और बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर जो है वो अपनी पसंद का जो है वो तशद्दुद या तफ्तीश की जाती है और यही अरशद शरीफ के साथ हुआ था, जिसकी तह तक जो है वो अदालत पहुंचना चाह रही है। खुशाइन बात है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये एक सिंबल है। ये देखना बड़ा जरूरी है ख़वातीन और हज़रात के कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं, कौन वो लोग हैं, कौन सी ऐसी वो शख्सियात हैं जो खुद को छुपाने के लिए या अपने मामलात को और अपने मामूलात को छुपाने के लिए और अपने वो मुफादात हासिल करने के लिए जो कौम के मुफाद में नहीं है बल्कि कौम के मुफाद के साथ मुतसादम है, कि अरशद शरीफ जैसे जो है शख्स की भी जान ली जा सकती है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया कंडेम करता है और फिर यहां तक जाया जाता है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर खुद को गैर महफूज महसूस करे। अदालत इस नतीजे पर पहुंचना चाहती है और हमारी भी दुआ है कि हमारे उस भाई अरशद शरीफ के कत्ल का जो है वो मुजरम जो है वो अदालत के कटहरे में हमें नजर आए। दूसरा अहम मामला हम आपके साथ सामने रखते हैं सूबाई इंतखाबात। सूबाई इंतखाबात 90 रोज के अंदर होना जरूरी है, ये बात पूरी कौम को अब अजबर हो गई है। हर फोरम पे ये बात डिस्कस हुई है और नतीजा वही ढाक के 3 पात के 90 दिन से आगे नहीं जाया जा सकता। एजाज हसन का ये कहना है, उन्होंने बताया है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। इसका मतलब यह है कि 91 दिन भी नहीं हो सकते हैं। जब 91 दिन नहीं हो सकते और हाई कोर्ट ने भी उस पर जो है मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो गवर्नर से मुशावरत करके इलेक्शन की डेट दे, लेकिन इसके बावजूद ढटाई की ये कैफियत है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक मीटिंग खेल रहा है। वो मीटिंग क्या हो रही है
मीटिंग मीटिंग ये हो रही है कि कैसे बचना है, पीडीएम को कैसे खुश करना है, अपने आकाओं को कैसे खुश करना है, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी प्रूव्ड एज पपेट्स। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी अदारा है, उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, बड़ा वाजे बड़ा सीधा सा फार्मूला है। और सेक्शन आर्टिकल 220 पाबंद करता है मुल्क भर के तमाम इदारों को कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनकाद करने के लिए उनसे जहां जहां जो जो मदद मांगे, अफरादी कुव्वत मांगे या वसाइल मांगे, वो उन्हें फ्राहम करने हैं। दे आर बाउंड टू ऑफर देयर ऑल रिसोर्सेज टू इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। बड़ी वाजे है ये, लेकिन हो मीटिंग मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग मीटिंग इसलिए हो रही है कि इसे अवॉइड कैसे करें, रास्ता निकालना है, रास्ता निकाल के पीडीएम को टाइम देना है। और वो खान साहब जो है, वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, उनको बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उसको 3.5 साल तक वो जो है कर चुके हैं। वो बता रहे हैं कि ये फैसला है मियां नवाज शरीफ साहब का। ये उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड तब बनती है, इसको नाहल करें, इसको जेल के अंदर भेजें तो फिर जो है वो इंतखाबात कराए जाए। इसीलिए वो खुद नहीं आए हैं, वो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और एक टीजर छोड़ रहे हैं। वो मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल जो है उनकी मकबूलियत जो है वो कहां तक है, क्या ग्राफ है। और वो ग्राफ नजर आ रहा है खाली कुर्सियों से, वो ग्राफ नजर आ रहा है छोटी छोटी जलसियों से, वो ग्राफ नजर आ रहा है उनके डरे सहमे उम्मीदवारों से, जो ये मीटिंग्स कर रहे हैं कि अब 33 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो कौमी असम्बली की हैं, जिमनी इंतखाब के अंदर जाया ही ना जाए, कोई और बहाना बना लिया जाए, जैसे एमक्यूएम ने कराची के अंदर बनाया कि बाद में क्या कहना है, ताकि इस इलेक्शन को अगर हम खो भी दें तो जो आम इंतखाब अक्टूबर के अंदर ड्यू होगा, उसके अंदर हम कोई नई चीज लेके, कोई नया जो है वो बयानिया लेकर, कोई नई चीजें लेकर जो है वो जाया जा सके। लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला भी अभी तक नहीं रुका है। अब गवर्नमेंट अगर ये चाह रही है कि अपोजिशन उनके साथ बैठे, इमरान खान उनके साथ बैठे, मुआशी हालात बहुत खतरनाक है, हमारे इक़्तिसादी हालात बहुत खतरनाक हैं, हमारे हमसायों के साथ हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं, दहशतगर्दी मुल्क के अंदर जो है वो जोर पकड़ रही है, तो अगर बैठना है तो फिर गिरफ्तारियां जो है 6 महीने दारद। अब फवाद चौधरी को आपने जो है अदालत ने छोड़ दिया, आपने शेख रशीद को पकड़ा हुआ है, शेख रशीद को छोड़ दिया, तो आप शौकत तरीन की तरफ चले गए हैं। शौकत तरीन को जो है अदालत पकड़ेगी या छोड़ेगी, तो उसके बाद आप सिलसिले को लेकर आगे चलते जाएंगे, तो फिर ये मुफाहमत या बैठक तो नहीं हो सकती है। अब सूरत ये है कि मोहसिन नकवी जो गवर्नर पंजाब, अपना वजीर आला पंजाब है अबूरी तौर पर, उन्होंने भी गोंगलों से मट्टी झाड़ी है। वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा हम इलेक्शन करा देंगे। हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि आई हैव बीन अपॉइंटेड जस्ट फॉर 90 डेज, तो मैं तो आइन का पाबंद हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ, 90 डेज अगर गुजर जाएंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। लिहाजा ये जो चीजें हैं, ये इन सब की आपस में मुशावरत है। निगरान वजीर आला को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जैसा सिमिलर स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट दे रही हो, या एक सियासी पार्टी दे रही हो, या सियासी पार्टियों का कोई इत्तेहाद जो है वो दे रहा हो। बहरहाल इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन पीटीआई जो है उसने एक और पत्ता खेल दिया है। पीटीआई चली गई है, तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिसके अंदर एप्लीकेशन ये है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, ताहाल इतने घंटे, इतना वक्त गुजरने के बावजूद, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट अनाउंस नहीं की, 90 डेज बड़ी तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं, लिहाजा तौहीन अदालत जो है वो उसके मुर्तकब हुए हैं। अब देखना यह है कि आज ही तो हो रहा है इलेक्शन कमीशन का इजलास, शाम को इलेक्शन कमीशन क्या स्टेटमेंट देता है, इससे सिम्मत वाजे हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन जो है अब वो क्या करने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है। आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि जो भी ऐलान वहां से किया गया है उसके बाद उसके आगे रोडे अटकाए गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो उनको जैसे ही उनका जो है वो दाव चलता है तो वो उसको पूरा करते हैं। जैसे उनके 2 सूबों में हुकूमत को खत्म करके अवाम के लिए जो है वो नए इंतखाब की जो है वो फजा बनाना था, राह हमवार करना था। इसी तरह जेल भरो तहरीक के लिए उनकी जो है वो नॉमिनेशन हो रही हैं, फहरिस्तें बन रही हैं। और अब किया क्या जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस उठाए जा सकते हैं उनके ऊपर जो है वो हुकूमत कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो कांटा मछली निगल ले। अब जज धमकी केस चूंकि पुराना हो गया, अब तो ये लोगों के जहनों से महव भी हो गया है, लेकिन वहां भी प्रोसीडिंग करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जी इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया जाए और उसके लिए उनके वारंट गिरफ्तारी
जारी किए जाएं। जबकि तहरीक इंसाफ के वकील ने वहां पर जो है वो एप्लीकेशन दी थी कि इमरान खान चूंकि इस वक्त जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ट्रैवल करें और उनको बड़ा वाजे उनके जो है ना वो मेडिकल की सूरत हाल है, तो जज ने उनकी दरखास्त मंजूर की है। उनको इमरान खान को जज धमकी केस के अंदर जो है हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो ये उनका एप्लीकेशन था, मौकफ था कि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाए, उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को और उसमें उन्होंने जो है वो तनकीद निकात जो है उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी हमें अब तफसीलात मालूम होने के बाद ये वाजे हो गया है कि अमरीकी जो है वो साजिश अमरीका से शुरू नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर जो है साबिक आर्मी चीफ ने वो अपना एक बयानिया तैयार किया और अमेरिका को कन्वे किया कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के मुखालिफ हैं। लिहाजा लेकिन इस बात को लेकर जो है वो दूसरी सियासी पार्टियों और मुखालफिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान का ये एक यू टर्न है और अब वो जो अमेरिका मुखालिफ बयानिया था उसको जो है वो बदला जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, हमें उसके साथ डिप्लोमेटिक जो है वो रवैया रखना है जैसे तमाम मुल्कों के साथ रखा जाता है। यहाँ तो बरादर इस्लामी ममालिक भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अपने बका और अपने इस्तेहकाम और अपने मुल्की मुफादात के लिए जो है कुछ फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बबांगे दोहन कहा नहीं जाता होता। आपने अपनी टेरिटरी, अपनी जो मुमलकत है उसके मुफादात के लिए आपने पहले सोचना होता है और ये तो एक सुपर पावर का मामला है जिसके साथ आपकी बेहतरीन जो है वो ट्रेड है। पाकिस्तान एक मुआशी मुश्किल सूरत से जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और अगर अमेरिका ट्रेड बंद कर दे, यहाँ से बहुत सारी तजारत जो है वो अमेरिका के साथ हो रही है, तो पाकिस्तान को मजीद मुआशी मुश्किलात जो है वो दरपेश हो सकती है। लिहाजा डिप्लोमेटिक रवैया जो है वही इख्तियार करना चाहिए और उन्होंने इख्तियार किया है। लेकिन मुखालफिन उनके मुंह जो है उनको बंद नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज जो है वो तो जब भी मार्केट में आती हैं तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो तलख और तेज जुमले जो है वो जड़ पकड़ जाया करते हैं। जैसे उन्होंने एक और जुमला कहा है कि जेल भरो तहरीक पर भी इमरान खान जल्द यू टर्न लेने वाले हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में ये यू टर्न होता है जब वाकई इंसाफ के असूल के लिए जेलें ही भरना पड़ती है। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शफकत मीर संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का और अपनी आजादी का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।